गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और आज हम एक ही चीज सीख रहे होंगे, एंड दैट इज एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये हैं क्या? दीज आर द थ्री physical quantities these are the three physical quantities which completely give the magnitude and direction of Earth's magnetic field at a place। किसी एक जगह पे ये ऐसी तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि उस जगह अगर आपको इन तीनों की वैल्यू पता हो तो आप अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है और किधर है ये पता लगा सकते हो। होमवर्क क्वेश्चन क्या था एक्चुअली बताओ एक बार, मुझे ध्यान नहीं अभी। क्या दिया था आपको होमवर्क क्वेश्चन, बोलिए। अच्छा ठीक है। एक बार मैं उस सवाल पे आ जाता हूं। कल वाला जो होमवर्क क्वेश्चन था, एक ये स्ट्रेट बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। लेट इट्स पोल स्ट्रेंथ बी QM, लेट इट्स डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट बी PM। ये है, मान लो ये लेंथ L है। ज्योमेट्रिक और मैग्नेटिक लेंथ में कोई खास फर्क नहीं होता है, तो हम ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं। ये हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं पहले, फिर मैं एलिमेंट पे आऊंगा। आपने क्या किया ना, इसको बेंड करके और एक सेमी सर्कल बना दिया। क्या पोल की कोई कटिंग की गई है? पोल पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी कि पोल स्ट्रेंथ सेम रहने वाली है। आपको शायद रेशियो बताना था, इनिशियल अपॉन फाइनल या फाइनल अपॉन इनिशियल, क्या बोला था? फाइनल टू इनिशियल। तो पोल स्ट्रेंथ की मैं अगर बात करूं, पोल स्ट्रेंथ फाइनल अपॉन पोल स्ट्रेंथ इनिशियल, तो ये तो 1:1 आएगा, क्योंकि कोई फर्क पड़ा ही नहीं पोल पे ना, कोई कट पिट हुई नहीं। लेकिन ये दूरी कम हो गई है। पहले ये दूरी L थी और अब ये वाली लेंथ L हो गई है। नाउ दिस इज इक्वलेंट टू डायमीटर, मैं उसको D बोल देता हूं, डायमीटर है। तो अब जो न्यू पोल स्ट्रेंथ होगी, पुरानी पोल स्ट्रेंथ PM है, दिस इज पोल स्ट्रेंथ नहीं, सॉरी, इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज PM। तो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट, दिस विल बी इक्वल टू, मैं बोल देता हूं PM डैश। तो PM डैश बराबर होगा QM पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और इंटू D, और
पी एम जो है वो बराबर होगा क्यू एम इंटू एल। अब एल और डी में क्या रिलेशन है यहां से अगर आप देखें तो भाई ये डायमीटर है तो रेडियस कितना हो गया d/2 और ये लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल पाई आर। इट मीन्स पाई इंटू आर, दिस शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। और यू कैन से d बराबर 2l बाई पाई, तो ये आपने इसमें रखा तो qm इंटू 2l बाई पाई। qm इंटू एल इज pm इनिशियल वाला, तो ये आया 2 बाई पाई टाइम्स pm, 2 बाई पाई टाइम्स pm। अब मुझे निकालना था pm फाइनल अपॉन pm इनिशियल, तो pm फाइनल इज pm डैश और pm इनिशियल इज pm, और pm डैश अपॉन pm करोगे तो ये निकल के आ रहा है 2 बाई पाई। हाँ भाई हो गया था, आपसे बताओ कितने बच्चों ने सही किया था ये। चलो नहीं भी हुआ या हुआ जो भी हुआ, आप एक बार इसको ना नोट कीजिए, कल का ये सवाल अपना नोट कीजिए पूरा। स्ट्रेंथ 20, हाँ जी हो गया। बताओ कर लिया होगा ना। नो सर, ठीक है तो लिखो, आप आराम से लिख लो। पहले एक क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं उसके बाद उसके डिस्कशन पे आऊंगा। पहले क्वेश्चन वाला पार्ट आप पूरा कर लो। चलो शायद क्वेश्चन हो गया होगा अब तो, ये नीचे वाला। यस सर, ठीक है मिटा रहा हूं इसको। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हमारी धरती ने खुद एक मैग्नेटिक फील्ड फैला रखा है, मतलब वो किसी मैग्नेट से कम नहीं है। और एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब 3 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं कि अगर इनकी वैल्यू मुझे पता लग जाए तो मैं उस जगह पे जहां मैं हूं उस जगह पे अगर ये 3 वैल्यू पता लग जाए तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज दोनों में आपको पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। अब वो 3 एलिमेंट क्या क्या है सुनिए। पहले एलिमेंट को बोल देते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन,
अक्सर हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एलिमेंट होता है मैग्नेटिक डिप भी बोल सकते हैं उसको, या इंक्लिनेशन भी, डिपेंड करता है आप अर्थ पे कहाँ है, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिप वर्ड यूज किया जाता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। डिप जो वर्ड यूज किया जाएगा, ये वर्ड यूज किया जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इंक्लिनेशन वर्ड यूज किया जाएगा इन सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों, हम समझेंगे तो पता लगेगा आपको। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक एलिमेंट, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये अर्थ के फील्ड का ही कंपोनेंट है। इसको बी एच से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, या एच से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, आप एक बार ये लिखो यहां तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर समझेंगे हम इनको कि ये क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट है। हाँ भाई, हो गया नोट? लिख लिया तो एक एक करके इनको समझना स्टार्ट करें। ठीक है, अब देखो पहले एलिमेंट पे हम आते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये लिखने के बाद आप हेडिंग डाल देना मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, वो देखेंगे। अब हम सीखने की कोशिश करेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये वाला पार्ट हम सीख रहे होंगे, सिंपली थीटा। देखो पहले मैं आपको अर्थ एक स्फीयर की तरह दिखाता हूं। हम जानते हैं कि अर्थ का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अर्थ का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। ये अर्थ को दो जगह कट करेगा, एक को बोलेंगे नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड एक को बोलेंगे साउथ पोल ऑफ अर्थ। अब अर्थ ने जो मैग्नेटिक फील्ड फैलाया हुआ है उसके अनुसार हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है ये, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट दबा हुआ है, और वो मैग्नेट आजकल का मतलब ये चेंज होता रहता है, अपनी ओरिएंटेशन बदलता रहेगा। आजकल वो कुछ इस तरह से है। तो इस मैग्नेट का जो एक्सिस है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। लगभग ये 11.5 डिग्री के आसपास है, आजकल ये इस तरह से है। दिस इज एज्यूम्ड मैग्नेट
जो कि धरती के अंदर माना गया है कुछ नहीं, कभी खोदने लग जाओ कि आज ही निकालूंगा मैग्नेट। ये एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और यहाँ जहां ये धरती को ये वाला कट करता है, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। ये हिस्सा आजकल नॉर्थ कनाडा में है, ये जो मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ है ये हिस्सा नॉर्थ कनाडा में है, और ये वाला हिस्सा ऑलमोस्ट एंटार्क्टिका में है। एंटार्क्टिका में ये इक्वेटर लाइन होगी बीच में, उससे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उससे नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब इस मैग्नेट ने फील्ड फैला रखा है, ऐसा माना जाता है। अब देखिए, इस मैग्नेट ने जो फील्ड फैलाया है, अब मैं धरती पे चला गया किसी एक लोकेशन पे, सपोज मैं यहां खड़ा हूं, ये तो मैंने एक ओरिजिनल डायग्राम सा बनाया। अब मैं अर्थ को एज ए स्फीयर नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिंपली एक प्लेन की तरह दिखा रहा हूं। तो एक मेरिडियन का एक वर्ड है, मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है वर्टिकल प्लेन। मेरिडियन मीन्स वर्टिकल प्लेन। सपोज आप कहीं जाके खड़े हुए और आपने नॉर्थ की तरफ मुंह करके आप खड़े हो गए। सपोज जैसे मैं बात करूं, आप अपने घर पे बैठे हो, आपको नहीं पता तो आप सामने नॉर्थ मानते हो, नॉर्थ की तरफ आप मुंह करके खड़े हो गए। नॉर्थ साउथ वाला जो ये वर्टिकल प्लेन है, इसको बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। नॉर्थ साउथ वाला जो वर्टिकल प्लेन है, इसको बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। सपोज मैं कहूं कि, चलो मैं नहीं बना रहा अभी, यहां पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, जियोग्राफिक मेरिडियन। अब मैं यहां पे इसको डिफाइन कर दूं, इट इज द horizontal angle, it is the horizontal angle between geographic meridian, horizontal angle between geographic meridian and magnetic meridian एट अ प्लेस। अब इनका मीनिंग मैं क्लियर करता हूं, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस, ये है। देखो, अगर मैं बात करूं मेरिडियन, मेरिडियन मींस अ वर्टिकल प्लेन, ये दिमाग में रखना। मेरिडियन का मतलब होता है अ वर्टिकल प्लेन। अब मैं यहां पे क्लियर करूं जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। मैंने नॉर्थ की तरफ मुंह करके मैं खड़ा हो गया, ये जो वर्टिकल प्लेन होगा दिस इज जियोग्राफिक मेरिडियन। अब उस जगह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहीं तो होगा, थोड़ा साइड में होता है, अक्सर थोड़ा साइड में होता है। तो वो वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। सपोज ये मैंने बनाया मैग्नेटिक मेरिडियन, तो जियोग्राफिक मेरिडियन इसके बगल में कहीं होगा। ये देखो, एक बुक के दो पेज की तरह दिख रहे हैं। दिस इज जियोग्राफिक मेरिडियन एंड दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। नाउ दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड दिस इज द कॉमन वर्टिकल लाइन ऑफ बोथ। दिस इज द कॉमन वर्टिकल लाइन ऑफ बोथ द मेरिडियंस, बोथ द प्लेन्स। मैग्नेटिक मेरिडियन वो प्लेन है जिसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लाई करेगा। तो जियोग्राफिक मेरिडियन से कितना साइड में मैग्नेटिक मेरिडियन है, वो एंगल होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इट मे बी 10 डिग्री ईस्ट, इट मे बी 5 डिग्री वेस्ट। मतलब आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, अब अगर आपको बताया गया है कि वहां 10 डिग्री ईस्ट है, तो आप 10 डिग्री ईस्ट की तरफ घूम जाओ हॉरिजॉन्टली, और अब ये जो वर्टिकल प्लेन मिलेगा ये आपका है मैग्नेटिक मेरिडियन। आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े जाओ, आपको बोला गया 5 डिग्री वेस्ट, तो आप 5 डिग्री वेस्ट की तरफ चले जाओ, ये जो प्लेन है ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। मतलब ये जो पहला एलिमेंट है ये हमें उस प्लेन में पहुंचा रहा है जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाई करने वाला है उस जगह का। ठीक है, आप ये बनाइए, ये नोट कीजिए।
अगर मान लो किसी को कंफ्यूजन लगे कि ये पोल कौन से हैं, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन इज अ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट ऑन द अर्थ, जहां आप ये निकालना चाह रहे हैं, ये थीटा निकालना चाह रहे हैं, एंड बोथ द ज्योग्राफिकल पोल्स। हमारे दो ज्योग्राफिक पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। ज्योग्राफिक मेरिडियन इज अ प्लेन, मैं पर यहाँ पे क्लियर कर दूं ये चीज कि कभी आपको कंफ्यूजन ना रहे आगे। हाँ भाई, ये डायग्राम बना लिया, इसको मिटा दूं ये डायग्राम को, ये धरती वाला डायग्राम, पहला डायग्राम। देखो, इसमें मैं कुछ टर्म्स जो यूज कर रहा हूं। सबसे पहली टर्म ज्योग्राफिक मेरिडियन, प्लेन कंटेनिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, axis of rotation of earth and point P। ये मैं बात कर रहा हूं एट पॉइंट P की, किसी पॉइंट P पे, एट पॉइंट P ऑन अर्थ। अगर आपको बताना हो कि ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, तो भाई ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन, एट पॉइंट P ऑन अर्थ। अब अगर एट पॉइंट P ऑन अर्थ आप चलें अगली टर्म पे, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा। सेम इसी तरह से, ये कैसा प्लेन था, वर्टिकल प्लेन, दिस इज अ वर्टिकल प्लेन। अगेन अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक मेरिडियन की, सो इट इज अगेन ए वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ, नॉर्थ साउथ दोनों, कंटेनिंग द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ। वहां एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ था, यहां होगा डाइपोल एक्सिस ऑफ, डाइपोल मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। एंड पॉइंट P। इन सारे पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो प्लेन है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन एट पॉइंट P ऑन अर्थ। और ऊपर वाले सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए थे, इनको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। एक मैग्नेटिक मेरिडियन है और एक ज्योग्राफिक मेरिडियन है। और अभी जो आपने डिक्लिनेशन पढ़ा, बताओ उससे क्या चीज फिक्स होगी। ये जो आपने डिक्लिनेशन वाली चीज पढ़ी है, डिक्लिनेशन जिसको आप थीटा बोल रहे हैं, फिक्सेस द, अगर डिक्लिनेशन आपको पता हो तो डिक्लिनेशन फिक्सेस द वर्टिकल प्लेन। आपको डिक्लिनेशन ने उस वर्टिकल प्लेन में पहुंचा दिया जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस जगह लाई करता है। फिक्सेस द वर्टिकल प्लेन इन विच बी अर्थ लाइज एट पॉइंट P। कम से कम हम उस प्लेन में पहुंच गए हैं कि भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस जगह इधर होगा। अब उधर जाके और क्या पता करेंगे, उस पे हम आते हैं। फिर आप पहले लिख लीजिए ना।
हाँ भाई कर लिया। बताओ कर लिया क्या? यस सर, ठीक है। देखिए इसको मेजर करने का क्या तरीका होता है वो सुनिए। अभी हमने आज की क्लास में खाली वो प्लेन ढूंढा है कि अर्थ पे किसी जगह वो वर्टिकल प्लेन कौन सा है जहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाई करने वाला है। अब अगर आप बात करें मेजरमेंट ऑफ थीटा, तो इसके लिए एक कंपास निडल यूज की जाती है जो कि फ्री होती है, विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। और वो जैसे आप रखोगे तो एक निडल होगी, एक निडल जैसे मान लो ये कंपास निडल है और वो निडल किसी डायरेक्शन में अपना नॉर्थ दिखा रही होगी, वो निडल किसी डायरेक्शन में अपना नॉर्थ दिखा रही होगी। और ये जो लाइन है ये आपको पहले से पता है, ये उस जगह का ट्रू नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल, ये उस जगह का ट्रू नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। लेकिन कंपास निडल जाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ, विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। तो ट्रू नॉर्थ के साथ निडल के नॉर्थ ने कितना एंगल बनाया है वो आपका हो जाया करता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो द एंगल मेड बाई north of needle with the true geographical north, with the true geographical north gives theta। वो ईस्ट में भी हो सकता है, वो ईस्ट में भी हो सकता है, वेस्ट में भी। और आपको इस डायग्राम से समझ आ ही रहा होगा कि ये एक हॉरिजॉन्टल एंगल है, जिस तरह से निडल घूमने लग रही है ये एक हॉरिजॉन्टल एंगल है। आज हमने तीन में से एक एलिमेंट पढ़ा है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। कल हम इन एलिमेंट्स को पूरा करेंगे, कल के लेक्चर में बचे हुए दोनों एलिमेंट्स। आपको ये पता होना चाहिए अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसीलिए अर्थ ने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड फैलाया हुआ है। उस मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए, बताने के लिए वैज्ञानिकों ने मेथड ढूंढा जिसमें तीन एलिमेंट बनाए गए, जिसमें से एक एलिमेंट हमें आज समझ आ गया होगा। हाँ भाई क्लियर है कि नहीं सभी को? बताइए एक बार, अब वर्बली आप बोलिए कि समझ आ गया कि नहीं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तीन एलिमेंट्स हैं, बाकियों पे हम कल चल रहे होंगे। अभी तो आप ये नोट कर लीजिए, आज और आगे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब 1-2 मिनट बचे हैं, उसके बाद हम दूसरा एलिमेंट कल लेके आएंगे। ये बताओ डिक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल एंगल है कि वर्टिकल एंगल है? डिक्लिनेशन हॉरिजॉन्टली मेजर होगा या वर्टिकली मेजर होगा? हॉरिजॉन्टली। लेकिन ये दो वर्टिकल प्लेन्स के बीच का एंगल है हॉरिजॉन्टल एंगल, बट दो वर्टिकल प्लेन्स के बीच का एंगल। ठीक है, चलो आप ये नोट कर लीजिए। थोड़ी देर में ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी, तब तक आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं।